हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रिपरेशन 2.0। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं चैप्टर 7 का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैप्टर 5 तक हमने सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के आंसर कवर कर लिए। अब हम चैप्टर 7 देखने वाले हैं। चैप्टर 6 हमने छोड़ दिया है क्योंकि चैप्टर 6 एमपी बोर्ड के सिलेबस से इस बार रिड्यूस हो चुका है। तो इसलिए दोस्तों हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं। तो चलिए इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करते हैं। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सबसे पहले आपको दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोस्तों चलिए हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सबसे प्रबल अपचायक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आयोडीन एनायन। और इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सबसे दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पर आपको HI, HCl, HBr और HI दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको HI 2 बार दिया है, तो आपको सिंपली किसी जगह पर HF लिख देना है। जैसे यहाँ पर आप इसको इस वाले HI को काटकर आप इसे HF लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों HF। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 3, सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता रिक्त स्थान की होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके रिक्त स्थान यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है क्लोरीन। इसके बाद चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 4, सामान्य ताप पर ब्रोमीन रिक्त स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसके आंसर में लिखना है कि सामान्य ताप पर ब्रोमीन द्रव होता है। इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार, प्रश्न नंबर 5, क्लोरीन की खोज रिक्त स्थान ने की। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। हेलो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं और IIT JEE का एग्जाम देने वाले हैं, तो दोस्तों आपके लिए इंडिया की सबसे बड़ी एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आ चुका है अनअकैडमी कॉम्बैट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा आपके लिए एक टेस्ट चलाया जा रहा है जिसमें पार्टिसिपेट कर आप ये देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। इंडिया लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट फॉर IIT JEE। यहाँ पर IIT JEE की चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहेंगे जो कि अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा बनाए रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी लाइव रैंकिंग चेक कर सकते हैं टेस्ट के साथ साथ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बाय टॉप एजुकेटर्स। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपका टेस्ट हो जाता है उसके बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी उन क्वेश्चंस का प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इनरोल करना भी फ्री है और टेस्ट भी यहाँ पर फ्री होने वाला है। और यही नहीं, इसके साथ साथ इसकी खास बात यह है, यहाँ पर आपकी रैंक 1 से लेकर 3 तक आती है तो आपको अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और साथ ही अगर आपकी रैंक 4 से लेकर 50 आती है, यहाँ पर आपको अनअकैडमी की तरफ से Amazon वाउचर्स भी दिए जाएंगे। टोटल 60 मिनट का टेस्ट रहेगा। 21 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर क्लास 11th, क्लास 12th और ड्रॉपर्स स्टूडेंट के लिए अलग अलग टेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आपको कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सामने ही अनअकैडमी कॉम्बैट दिखाई देगा। ये कॉम्बैट 31 जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही इनरोल नाउ पर आपको टच करना है और इनरोल नाउ पे टच करने के बाद रेफरल कोड पूछा जाएगा। तो आपको यूज करना है बोर्ड प्रेप 2 और आपको अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर इनरोल करना बहुत ईजी है। अभी जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में और इनरोल कीजिए। क्लोरीन की खोज शीले ने की थी। तो चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्लीचिंग पाउडर को रिक्त स्थान भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी ने इस प्रश्न को पहले भी पढ़ा होगा, I mean क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी ये आपके लिए है। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का आंसर आ जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थान रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो कि रेडियो एक्टिव भी है और अक्रिय भी है। तो यहाँ पर आपको इसके आंसर में लिख देना है कि इसका आंसर आ जाएगा रेडॉन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका रेडॉन आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपको पूछा है, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आ जाएगा ओजोन गैस करती है पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा। तो चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपको आंसर में लिखना है कि प्रशीतन में अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथी दांत तेल आदि के विरंजन में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर आ जाएगा कि इसके लिए भी ओजोन गैस का उपयोग ही किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसके आंसर में O3 भी लिख सकते हैं या फिर आप ओजोन गैस भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, प्रश्न नंबर 11, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। जल के घनत्व के बारे में प्रश्न है और इसमें किस ताप पर
सबसे अधिक जल का घनत्व होता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसके आंसर में आपको लिखना है कि जल का घनत्व सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, प्रश्न नंबर 12, कशिश का तेल जिसे किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा है कि किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है H2SO4। तो H2SO4 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, समूह 17 के तत्वों को केल्कोजन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपके सत्य असत्य वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिसमें आपको बताना है कि ये वाक्य सत्य है या फिर असत्य। तो यहाँ पर आपको प्रश्न 13 में पूछा गया है कि समूह 17 के तत्वों को केल्कोजन कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा कि ये जो वाक्य है ये पूर्णतः असत्य होने वाला है। तो इसके आंसर में आपको दोस्तों लिखना है असत्य वाक्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 14, आयोडीन सामान्य ताप पर द्रव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर भी आ जाएगा असत्य, क्योंकि आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस होता है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस पर सत्य लगा देना है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन दिए PCl5, SbCl3, BrCl3, CCl4। तो यहाँ पर आंसर में आपको लिखना है फर्स्ट वाला PCl5। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, किस यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, फर्स्ट H2O, सेकेंड Na2O, थर्ड है OF2 और फोर्थ है MgO। तो आपको इसके आंसर में लिखना है थर्ड वाला आंसर OF2। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 18, अमोनिया को शुष्क बनाया जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट H2SO4 से, सेकंड ऑप्शन है P2O3 से, थर्ड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको सिंपली इस पर आंसर लगा देना है कि इसका आंसर है कोई नहीं। इसके बाद चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 19, H3PO3 1। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहेगा, प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा अम्ल P2O3 बनाता है। तो आपको इसके आंसर में लिख देना है H3PO3। तो दोस्तों इसके आंसर में आपको लिखना है H3PO3। जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 21, SO2 के विरंजन क्रिया का कारण। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है, फर्स्ट ऑप्शन है अपचयन, सेकेंड है ऑक्सीकरण, थर्ड है जल अपघटन, फोर्थ है इसकी अम्लीय प्रकृति। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, जो की है अपचयन। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है Al2O3, SbCl3, BrCl3 या फिर V2O5। तो इसके आंसर में आपको दोस्तों लिखना है कि इसका आंसर आ जाएगा V2O5। जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, अमोनिया विलयन पर्याप्त घुल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, Hg2Cl2 में, PbCl2 में, Agi में, या फिर CuOH2 में। तो दोस्तों इसका आंसर आपको सिंपली लगा देना है सेकंड वाला, जो कि है PbCl2 में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, सही जोड़ियां बनाइए। तो सही जोड़ियां बनाइए, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 ब्लॉक दिखते हैं, एक है स्तंभ अ और एक है स्तंभ ब। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ओलियम। तो ओलियम का यहाँ पर आंसर आ जाएगा H2S2O7। तो यहाँ पर इसकी जोड़ी जम जाएगी पहले वाले की C से। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन में आपको पूछा है प्रति क्लोर के रूप में। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा SO2। फर्स्ट वाला यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड है PCl5 अणु की संरचना। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लगा देना है डी वाले पर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, P4 अणु की संरचना। तो इसका आंसर आ जाएगा चतुष्फलकीय। दोस्तों यहाँ पर इसके आंसर में आपको चतुष्फलकीय लगा देना है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सफेद फास्फोरस NaOH के साथ क्रिया करके बनाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा फिफ्थ का सेकंड ऑप्शन PH3 आंसर करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के प्रश्न बैंक में जो ऑब्जेक्टिव दिए इनके सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड किए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।